चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 एंड वार्षिक जो कि आपका होने वाला है। तो फ्रेंड्स फुल्ली सॉल्यूशन से बताने वाला हूं मॉडल प्रश्न पत्र। यदि आप क्लास 9th के छात्र हो और दे रहे हो ईयरली एग्जामिनेशन 2021 एंड वाइस में, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र जो कि आपका हिंदी स्पेशल का रहने वाला है। फुल्ली सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, ये आपका सेट फर्स्ट रहने वाला है। फिर इसके बाद मैं आपको सेट सेकंड भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो आपके क्वेश्चन यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं वह 28 रहने वाले हैं। और टाइम आपको तीन तीन घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में रखा गया है। और मैक्सिमम आपका जो होगा पेपर नंबर जो पेपर होगा वह 100 मार्क का आपका रखा गया है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसलिए एक बार इस निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सबसे पहले हल करना है, यानी कि आपके सामने जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको पहले वो हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलने वाला है। इनके एक अंक अर्थात आपका 25 यानी 25 नंबर आपको मिल जाएगा 5 क्वेश्चन का जवाब देने पर। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और प्रश्न नंबर 17 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3-3 अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 75 से यानी कि 30 से 75 शब्द तक होना चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी निर्देश पढ़ लीजिएगा, बखूबी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना है अच्छे प्रकार से। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है मॉडल प्रश्न पत्र का। तो फ्रेंड्स अंत तक वीडियो को यहाँ से जरूर देख लेना, क्योंकि फुल्ली सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूँ मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी स्पेशल का। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका पहला वाला, यह आपका 5 × 1 इक्वल टू आपका 5 नंबर का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का दीपक कविता के कवि कौन है? क्या कि गोपाल सिंह नेपाली हैं, या फिर कबीर दास हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर आपके जायसी हैं? तो हम जानते हैं इनकी स्वतंत्रता का दीपक कविता के जो कवि हैं वह कौन से हैं, तो आपका विकल्प हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट ईयर बात करें, अतिथि के आने पर अनुभूति होती है, कैसे अनुभूति होती है? तो आपको पता होना चाहिए किसका कैसी अनुभूति होती है, क्या आनंद की होती है, फिर खेद की, या फिर निराशा की, या फिर खेद और निराशा दोनों की होती है? तो हम जानते हैं अतिथि के आने पर अर्थात मेहमान जब आपके घर पे आता है तो आनंद आता है, अर्थात आनंद की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो हम जानते हैं 365 दिन 6 घंटे 24 मिनट के अंतर्गत लगते हैं। तो आपको फिलहाल के 365 दिन आपको ध्यान में रखना है। 365 दिन 6 घंटे, तो आपको फिलहाल के साइंस में अगर होता तो आपका 365 दिन 6 घंटा भी यहाँ पर दिया गया होता। तो फिलहाल के 365 दिन वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, दो वर्ण यानी कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, या फिर अलंकार कहते हैं, संधि कहते हैं, फिर प्रत्यय कहते हैं? तो हम जानते हैं जब दो वर्ण जहाँ पर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं अलंकार कहते हैं। जैसे कि क्या होता है? आभूषण होता है, उसी प्रकार से आप समझ सकते हो। क्वेश्चन सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है उचित विकल्प का आपको यानी उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान मार्ग की धारा के कवि कौन है? जायसी है, कबीर है? तो आपका विकल्प आ जाएगा पहला वाला। कौन है? तो आपको सिंपली यहाँ पर जायसी भर देना है। क्या भर देना है? आपको यहाँ पर जायसी लिख देना है, सिंपली आपका पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? यमुना या फिर नर्मदा? तो गंगा नदी की जो पहली तथा बड़ी सहायक नदी जो हो गई वह कौन सी होगी? यमुना या फिर नर्मदा? आपका सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट की बात की राणा प्रताप की तलवार अजब विषैली थी, गिलहरी या फिर नागिन? तो आपका विकल्प आ जाएगा यानी नागिन थी। क्या थी? तो आपका नागिन आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, सदाचार का जो विलोम हो जाएगा वह कौन? कदाचार होगा या आपका या फिर दुराचार होगा? तो आपका सदाचार का जो हो जाएगा वह कदाचार हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, छंद कितनी प्रकार के होते हैं? तो छंद जो होती हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चौपाई छंद जो होते हैं, यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होती है। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कितने अंक रहने वाला है? यह भी आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी का यानी कि मिलान कीजिए, अर्थात आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना है, वह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका स्तंभ आ और स्तंभ व आपके सामने उपस्थित हो चुका है। पहला क्वेश्चन है सुजान क्या है? तो हम जानते हैं सुजान जो है वह किसकी कृति है? शरद जोशी की है। किसकी है? शरद जोशी की है। अंधों का हाथी कौन कहलाता
कहलाता है? तो आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा? घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर आ जाएगा थर्ड वाली पे। और यहाँ पर कह रहा है चलना आगे बढ़ना मनुष्य का यह किसकी रचना है? तो आपका विकल्प आ जाएगा स्वाभाविक धर्म है। क्या है यह? आपका स्वाभाविक धर्म है। भूमि क्या है? तो भूमि को हम धरा भी कहते हैं। यह इसका पर्यायवाची शब्द होता है। रामचरितमानस किसने की थी? तो यह क्या है? तो यह आपका महाकाव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो महाकाव्य पर आपका चला जाएगा। तो इसकी रचना जो की थी रामचरितमानस की, वह किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि किसने की थी। तो तुलसीदास जी ने किसी, यानी गोस्वामी तुलसीदास आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट ये बात नहीं, क्वेश्चन फोर्थ भी आपका काफी महत्व होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको? यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको? यानी कि एक वाक्यों के लिए आपको सत्य असत्य बताना होगा। कवि वृंद का जो पूरा नाम है वह वृंदावन है। तो फिलहाल की जो वृंदावन, तो फिलहाल की यह आधा नाम है, फिलहाल ये पूरा नाम तो कुछ और ही है, इसलिए आपका फिलहाल की यह सही हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन नाम से ही उसे पुकारते थे। नेक्स्ट की बात करें कि बड़े घर की बेटी एकांकी विदा है, तो आपका यह भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे, तो हाँ यह भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, यह भी आपका राइट हो जाएगा। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, क्या यह सत्य है? नहीं, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक शब्द या फिर एक वाक्य का आपको आंसर देना होगा। डिठौना किसे कहा जाता है? तो आपका विकल्प क्या होना चाहिए? तो आपको भरना होगा। नेक्स्ट बात नहीं, मांगलिक द्रव्यों में से किसे आवश्यक रखा जाता है? सिपाही ने अपना पत्र कहाँ से लिखा था? तो बॉर्डर अर्थात सीमा से लिखा था। किससे लिखा था? बॉर्डर यानी सीमा से लिखा था। नेक्स्ट बात नहीं, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है और रस्म में कितने अंग होती हैं? तो आपको वो सभी बता देना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है मीराबाई को यानी कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था? तो इनकी श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। अथवा की बात नहीं, कवित्री ने बचपन की आनंद को कैसे पुनः पाया था? तो कैसे पुनः पाया था आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। सुजान अनीति करो से कवि का क्या तात्पर्य है? और सच्चे मित्र की क्या पहचान? सच्चा मित्र वह मित्र होता है जो कि आपके सन के सही और इन गलत दोनों ही टाइम में आपका साथ दे, अर्थात यदि आप परेशानी में हो तब भी आपका साथ ना छोड़े, उसे हम सच्चा मित्र कहते हैं। और यहाँ पर जो बुरा मित्र होता है, जो कुमित्र होता है, वह आपके सुख में तो आपके साथ होगा बट आपके दुख में कभी साथ नहीं होगा, उसे हम कुमित्र अर्थात बुरा मित्र कहते हैं। आपको वो भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कवि ने धरती में क्या बोया था? तो आपको विकल्प क्या आ जाएगा? यानी कवि ने धरती में क्या बोया था? तो पैसे बोए थे, क्योंकि उसने रुपया बोया था, क्योंकि वह भी चाहता था कि ये पैसे का पेड़ हो गया था। वाले की बात करें, स्वतंत्रता को निषेध का दिया क्यों कहा गया है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना होगा। तो फुल सोल्यूशन साथ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। मैं इसका फुल सोल्यूशन भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। शबरी के आश्रम में कौन आए थे? तो गुरु आए थे। नेक्स्ट की बात करेंगे, कवि मन में किस बात के लिए इंगित करते हैं? नेक्स्ट की बात है, जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या है? तो जीवन मार्ग में कांटे का मतलब वो होता है यदि आप यानी विपत्ति में हो, अर्थात आप यानी कि बहुत ही परेशानी में हो, तो उसे हम जीवन की यानी कि मार्ग की क्या कहते हैं? कांटे कहते हैं। यदि आप खुशनुमा हो, यानी कि आप यहाँ क्या हो, आप बहुत खुश हो, आप यानी कि आनंद रहित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवन मार्ग के, उसे हम कलियां कहते हैं। आपका विकल्प इस टाइप से आ जाएगा। अथवा की बात नहीं, कवि को घर की याद क्यों आ रही थी? तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को क्यों अभिमान है? आपको लिखना होगा। नदियां हमारे जीवन के लिए किस किस पक्ष को समृद्ध करती हैं? और लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है? तो आपको भरना होगा। चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था? आनंदी का विवाह किसके साथ हुआ था? मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता था? कविता के कितने पक्ष होती हैं? और यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में